विक्की शर्मा की गिनहोनी चाल में फंस गई बेचारी शालिनी। पैसों की तंगी के चलते शालिनी ने उठाया एक ऐसा कदम जो कि शिव प्रसाद देशमुख और शालिनी को और ज्यादा दूर कर देगा और विक्की शर्मा इस मौके का फायदा उठाते हुए नजर आएगा। कबीर कुलकर्णी के साथ मिलकर विक्की शर्मा कुछ ऐसा करने वाला है जो सुन के आपके भी पांव तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इंस्पेक्टर शशांक से, जिसके पास एक हवलदार दौड़ा दौड़ा आता है, उसे बता रहा होता है कि किस तरीके से उस एडवोकेट की पूरी ड्राइंग बनके तैयार हो गई है। जैसे ही इंस्पेक्टर शशांक उस ड्राइंग को देखते हैं, वो देखकर ही कह देते हैं कि अरे ये तो हूबहू उस एडवोकेट जैसा ही लग रहा है। मैं काम करता हूँ, अभी के अभी एडवोकेट नंदिनी दीक्षित को इसका फोटो भेज देता हूँ, क्या पता वो इसे पहचानती हो। इंस्पेक्टर शशांक तुरंत उस फोटो को एडवोकेट नंदिनी दीक्षित को फॉरवर्ड कर देते हैं और उन्हें फोन करके यह भी कहते हैं कि मैंने आपको एक फोटो भेजा है, आप देखकर बताइए कि क्या आप इस एडवोकेट को जानती है। नंदिनी फोटो को गौर से देखती है, वापस से देखती है, वापस से देखती है, लेकिन वह पहचान नहीं पाती कि यह आदमी है कौन। इसीलिए वह इंस्पेक्टर को साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो इसको आज से पहले कभी भी नहीं देखा। आप एक काम कीजिए, इसकी दाढ़ी हटा के एक बार फोटो को ड्रॉ करा के देखिए। हो सकता है कि दाढ़ी मूछ लगाकर अपना भेष बदल कर आया हो, क्योंकि इसका पता लगाना बेहद जरूरी है। इंस्पेक्टर कहते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रही है एडवोकेट नंदिनी दीक्षित, ऐसा ही करना होगा। एआई की हेल्प से हम इसकी दाढ़ी हटाएंगे, उसके बाद पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये आदमी है कौन और यहाँ पर करने क्या आया था, उसके पीछे का मकसद क्या है। उसी वक्त नंदिनी इंस्पेक्टर से पूछ रही होती है कि क्या शालिनी के केस में और कुछ सबूत और गवाह आपको मिले। इंस्पेक्टर कहते हैं कि ज्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन एक ठोस गवाह जरूर मिला है। एक औरत जो कि बाहर से आई थी यहाँ पर घूमने के लिए, बूढ़ी लग रही थी और उसने गवाही दी है कि उसने विक्की शर्मा और शालिनी को एक आदमी के शव को पानी में बहाते हुए देखा है और मुझे पूरा यकीन है कि वह आदमी का शव और कोई नहीं बल्कि शिव प्रसाद देशमुख का शव था और विक्की शर्मा और शालिनी दोनों ही मिलके उसे बाहर आए थे। नंदिनी कहती है कि नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं अपनी छोटी बहन शालिनी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये सारी की सारी एक साजिश है। उसी वक्त इंस्पेक्टर कहते हैं कि साजिश है, सही है, गलत है, ये सारी चीजों का फैसला मेरे हाथ में नहीं है। ये सारी चीजों का फैसला अदालत के हाथ में, जज साहब के हाथ में। मेरे हाथ में तो केवल सबूत और गवाहों को इकट्ठा करना है। इतना कहकर इंस्पेक्टर कॉल को काट देते हैं और उसके बाद उस तस्वीर को देखकर मन ही मन में कह रहे होते हैं कि बहुत ही जल्द मैं तेरा भी पर्दाफाश कर दूंगा एडवोकेट, तो जो कोई भी है तेरा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। ये इस वक्त तक परशुराम की बात कर रहा होता है और इस तरफ हम परशुराम को ही देखते हैं जो कि बलराम से कॉल पे बात कर रहा था। परशुराम बलराम से कहता है कि बलराम एक काम कर, ये विक्की शर्मा की जन्म कुंडली मुझे निकाल के दे, खासकर इसका नंबर। बलराम कहता है कि अरे भाई तेरे लिए मैं इतना नहीं कर सकता क्या, मेरे भाऊ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पूरी की पूरी जन्म कुंडली, अरे इसकी 7 जन्म की कुंडली निकाल के देता हूँ, तेको टेंशन क्यों लेता है। और फोन नंबर तो तेको अभी के अभी फॉरवर्ड करता हूँ, तू बस फोन रख और तेको फोन नंबर फॉरवर्ड हो जाएगा। इतना कहकर बलराम कॉल को रख देता है। उसी वक्त शालिनी आती है और कहती है कि किससे बात करनी है तुम्हें शिव, किससे। शिव प्रसाद देशमुख यानी परशुराम कहता है कि मुझे उस विक्की शर्मा से बातचीत करनी है ताकि मैं ये पता लगा पाऊं कि आखिर सच्चाई क्या है, आखिर क्या है सच्चाई। शीतल कहती है कि वही ना, तुम्हारी वाइफ का आशिक, कैरेक्टरलेस वाइफ का आशिक, वही शालिनी का प्यार जिसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश करी। इस वक्त तक परशुराम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं मेरे वाइफ के खिलाफ एक भी शब्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा शीतल, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। शीतल कहती है लगा लो फोन, तुम्हें मन की तसल्ली करनी है ना, वो भी हो जाएगी, लगा लो फोन। उसके बाद हम देखते हैं कि शिव प्रसाद देशमुख सीधे फोन लगाता है विक्की शर्मा को। विक्की शर्मा कहता है कि आप कौन, कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है। शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि आप विक्की शर्मा बोल रहे हैं ना। विक्की कहता है कि हाँ। शिव कहता है कि शालिनी देशमुख, क्या आप पहचानते हैं उसको। विक्की 2 सेकंड तक सोचता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल, मंगेतर है मेरी, क्यों नहीं पहचानूंगा, वैसे आप कौन। उसी वक्त शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि शुभचिंतक, मैं तुम्हारा शुभचिंतक बोल रहा हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारी उसके साथ शादी होने वाली है। विक्की कहता है कि हाँ हाँ मेरी उसके साथ शादी होने वाली है, बहुत ही जल्द हम दोनों शादी कर लेंगे और एक ही साथ नई जिंदगी बिताएंगे। शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि जानते हुए कि उसके 2 बच्चे हैं, 11 साल तक वो शादीशुदा थी। विक्की कहता है कि मिस्टर मुझे सारी चीजें पता है, सारी यानी सारी, क्योंकि मंगेतर है वो मेरी मंगेतर, भला मुझे उसके बारे में कुछ भी पता क्यों नहीं होगा। और वैसे आप है कौन जो कि मुझसे पूछताछ कर रहे हैं। उसी वक्त शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि मैंने कहा ना शुभचिंतक। विक्की कहता है कि क्या आप मीडिया से हैं। परशुराम कहता है कि हाँ एसआई को समझ लीजिए कि मैं मीडिया से हूँ, आप बस मेरे सवालों का सच सच जवाब दीजिए। आप दोनों को कितना समय हो गया है। उसी वक्त विक्की शर्मा कहता है कि बहुत समय हो गया है, बहुत समय से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करा करते हैं और मैंने शालिनी को कितनी बार समझाया था कि वो शिव को ना मारे, अगर उसको मेरे साथ रहना ही है तो वो शिव को डाइवोर्स दे दे, लेकिन वो मानी नहीं, उसने आखिर में शिव को मार ही डाला। लेकिन कोई बात नहीं, कोर्ट कचहरी में मैं उसे बचा लूंगा और फिर हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इस वक्त तक शिव कहता है कि झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। विक्की कहता है कि मैंने कहा
कहा ना मैं विक्की शर्मा हूँ, विक्की शर्मा, और विक्की शर्मा कभी झूठ नहीं बोलता, जो कुछ भी है सच है। और वैसे भी तुम क्रॉस क्वेश्चन पूछने वाले होते कौन हो? मीडिया वाले हो ना, तो अपनी औकात में रहो। शिव कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं मान लूंगा कि ये सारी चीज सच है, बस तुम मुझे कुछ ऐसा बता दो जो कि शालिनी देशमुख और तुम्हें ही पता है, यानी कोई प्राइवेट चीज जो कि मीडिया में या और किसी को बिल्कुल भी पता नहीं है। इस वक्त तक विक्की कहता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ? वैसे मुझे पता तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं सारी चीजें नहीं बता सकता। मैं बस सोच रहा हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि मैं तुम्हें बता दूं। इस वक्त तक विक्की शर्मा सोचने लगता है, लेकिन उसे कुछ ध्यान नहीं आता। उसी वक्त शिव कहता है कि एक काम करो, तिल के बारे में बता दो कि शालिनी को कहाँ पर तिल है। विक्की शर्मा कहता है कि हाँ बता देता हूँ ना, मुझे सारी चीजें पता है शालिनी के बारे में। अरे हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उल्टा शालिनी वो तो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। मनाली में भी वह शिव को मारने के बाद मेरे साथ ही रुकी थी, हमने बहुत ज्यादा समय साथ में गुजारा है। शिव कहता है कि मैंने जितना कहा उतना जवाब दो, शालिनी को कहाँ तिल है ये बताओ। विक्की शर्मा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कहे, इसीलिए विक्की शर्मा कह देता है कि हाँ शालिनी को तिल है, कंधे पर तिल है, उसको कंधे पर। लेकिन उसी वक्त शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि झूठ बोल रहे हो तुम, मुझे पहले से ही पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, उसको कंधे पे तिल है ही नहीं, उसे कॉलर बोन पे तिल है। उसी वक्त विक्की शर्मा कहता है कि आप होते कौन है? मीडिया वाले हो ना, तो मीडिया वाले जैसे ही रहो, ऐसे फालतू के सवाल जवाब करने से कुछ नहीं होगा। शालिनी मेरी मंगेतर है यानी मंगेतर है, बस बात यहीं पर खत्म हो जाती है। उसी वक्त विक्की कहता है कि मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, आप आखिर होते कौन है? मैं अभी के अभी फोन को रख रहा हूँ। इतना कहकर विक्की शर्मा कॉल को काट देता है और परशुराम यहाँ पे हक्का बक्का रह जाता है। परशुराम मन ही मन में कह रहा होता है नहीं नहीं नहीं, विक्की शर्मा झूठ बोल रहा है, विक्की शर्मा झूठ बोल रहा है, शालिनी के कंधे पर तो तिल है ही नहीं, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, 11 साल पुराना रिश्ता है हमारा। नहीं नहीं, उसके कंधे पर तिल नहीं है, उसके कॉलर बोन पे तिल है, विक्की शर्मा झूठ बोल रहा है, विक्की शर्मा झूठ बोल रहा है। इसी वक्त तक शीतल उसके पास आती है और कहती है कि देखा शिव, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, मुझे पता है ना विक्की शर्मा और शालिनी का बहुत गहरा रिश्ता है, उन दोनों को छोड़ो शिव, हम दोनों की भी शादी उसी दिन होगी जिस दिन उनकी होगी, जिस दिन विक्की शालिनी को वरमाला पहनाएगा उसी दिन तुम भी मुझे वरमाला पहनाओगे। इतना कहकर शीतल परशुराम से गले मिलने लगती है और उसे आई लव यू कह देती है। अब परशुराम तो यहाँ पे हक्का बक्का होता है, वो विक्की शर्मा के बारे में ही सोच रहा होता है और इस तरीके से उससे गले सिर्फ और सिर्फ शालिनी ही मिलती है, इसलिए उसे ऐसा लगने लगता है कि यह तो शालिनी है, इसलिए वह उसको आई लव यू टू कह देता है। बस होना क्या था, ये सुनने के बाद तो शीतल पगला जाती है। शीतल को लगता है कि उसका प्लान सफल हो गया। अरे परशुराम तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो कहती कि शिव तुमने मुझे आई लव यू कहा, आई लव यू टू कहा, अरे मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जैसे ही शिव होश में आता है कि अरे ये उसने क्या कर दिया, उसी वक्त वो शीतल को कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हें आई लव यू नहीं कहा है, मैंने तो अपनी मंगेतर क्या मेरी वाइफ शालिनी को आई लव यू कहा है, तुम्हें नहीं कहा, बिल्कुल भी नहीं कहा। लेकिन शीतल इतनी पगला रही होती है कि वह शिव की एक बात तक नहीं सुनती। शिव प्रसाद देशमुख उससे दूर चला जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें आई लव यू नहीं कहा, मैंने तुम्हें आई लव यू नहीं कहा। ये दोनों के दोनों ही सदमे में होते हैं, एक दुख के सदमे में तो एक खुशी के सदमे में। शीतल तो नाच रही होती है, झूम रही होती है, बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि आज लाइफ में पहली बार शिव प्रसाद देशमुख उस परशुराम ने उसे आई लव यू कहा है। उसे तो मजा आ गया, उसे ऐसा लग रहा है कि वो जीत गई है। इतनी चाले, इतने षड्यंत्र, इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत, सारी चीज रंग लाई जब शिव ने उसे आई लव यू कहा। अरे शीतल की तो दुनिया ही पलट गई। इस तरफ पीहू शालिनी से पूछ रही होती है कि आई तुम्हें चोट कहाँ से लगी, कैसे लगी तुम्हें चोट, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि लोगों ने तुम्हें मारा या तुम्हारी उनसे लड़ाई झगड़े हो गए। उसी वक्त शालिनी कहती है कि हाँ बेटा मेरे लड़ाई झगड़े हो गए, वैसे भी इस दुनिया में मैं सभी लोगों से ही तो लड़ रही हूँ। इतना कहकर वो पीहू को गले लगा लेती है। एक तरफ पीहू को बहुत ज्यादा डर लगा रहता है, इस तरफ शालिनी भी अब कहीं ना कहीं डरने लगी है कि इनके साथ कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। पीहू कहती है कि आई मुझे समझ में आ गया है, मुझे समझ में आ गया है कि अब पा कभी नहीं लौटेंगे, वो मर चुके हैं, पा मर चुके हैं आई। खैर उसी वक्त शालिनी को एक कॉल आता है और यह कॉल होता है हर बार की तरह विक्की शर्मा का। लेकिन इस बार विक्की शर्मा प्यार भरे अंदाज में शालिनी से बात नहीं कर रहा होता, बल्कि गुस्से भरे अंदाज में शालिनी से बात कर रहा होता है। वो शालिनी से कहता है कि शालिनी तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे कॉलर बोन पे तिल है। शालिनी कहती है कि आप सबसे पहले तो अपना मुंह बंद रखिए और मुझे ये बताइए कि आप बार बार मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं, आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि हम दोनों के बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। विक्की कहता है कि हाँ चलो ठीक है, कोई रिश्ता नहीं है ना, कोई रिश्ता नहीं है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे कॉलर बोन पे तिल है या नहीं है, मुझे सिर्फ इतना जानना है। शालिनी कहती है लेकिन क्यों, आपको ये सब क्यों जानना है, आप प्लीज मुझसे दूर हो जाइए और मेरी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करिए, मैं आपको जानती तक नहीं। विक्की शर्मा कहता है कि मुझे एक अनजान इंसान का फोन आया था, उसने मुझे बताया है कि तुम्हारी कॉलर बोन पे तिल है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कॉलर बोन पे तिल है या नहीं। शालिनी कहती है मेरे कॉलर बोन पे तिल है। उसी वक्त कहीं ना कहीं विक्की शर्मा शालिनी के चरित्र पे दाग उठाने लगता है। वो कहता है कि कोई और व्यक्ति ये कैसे जानता है कि तुम्हारी कॉलर बोन पे तिल है, लेकिन शालिनी उसे जवाब नहीं देती। शालिनी कहती है कि मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझती। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बहस हो जाती है, जिसके बाद शालिनी कॉल को काट देती है और विक्की शर्मा सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जिसे शालिनी के बारे में सब कुछ पता है। और शालिनी भी इस वक्त तक सोच में
में पड़ जाती है कि विक्की शर्मा को उसके कॉलर बोन के तिल के बारे में कैसे पता। ये बात तो किसी को भी नहीं पता है शिव के अलावा। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिव अभी जिंदा है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। खैर आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।